नमस्कार। आज हम भारत के सामने एक बहुत बड़े रणनीतिक चुनाव पर बात कर रहे हैं। हाँ, एक ऐसा मोड़ जहां दुनिया की सबसे उन्नत लड़ाकू विमान तकनीक भारत के दरवाजे पर है। बिल्कुल। और सवाल ये है कि भारत क्या चुनेगा, रूस का Su-57E स्टेल्थ फाइटर या फिर अमेरिका का F-35A। और ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला फैसला हो सकता है। सही कहा। क्या भारत सिर्फ एक ग्राहक बना रहेगा या तकनीक का निर्माता भी बनेगा? यही बड़ा सवाल है। हमारी आज की बातचीत का आधार भारत का सुपर पावर सपना Su-57E या F-35A शीर्षक वाले विश्लेषण के कुछ अंश हैं। तो चलिए इन प्रस्तावों को, इनकी तकनीकों को और भारत के लिए इनके जो गहरे रणनीतिक मायने हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रूस के प्रस्ताव से। रूस ने भारत को एक काफी बड़ा ऑफर दिया है। हाँ, अभूतपूर्व कह सकते हैं। Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। 100%? मतलब पूरी तकनीक? बिल्कुल। और साथ में भारत में ही निर्माण की सुविधा भी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत और रूस मिलकर इस विमान को बनाएंगे। अच्छा, मतलब उसकी स्टेल्थ टेक्निक, इंजन, एवियोनिक्स, हथियार, सब कुछ। हाँ, सब कुछ साथ में विकसित करेंगे। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये निर्माण नासिक के मौजूदा HAL प्लांट में ही हो सकता है। हाँ, वहीं पर जहां पहले से तेजस और Su-30 MKI बनते हैं, तो कोई नई फैक्ट्री नहीं बनानी पड़ेगी। सही, बस मौजूदा प्लांट में नई एडवांस तकनीक आ जाएगी। देखो, इस प्रस्ताव का सबसे अहम पहलू ये है कि ये भारत को सिर्फ एक खरीदार से तकनीक के मालिक और निर्माता में बदल सकता है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल। Su-57E की अपनी खासियतें हैं। ये स्टेल्थ है, मतलब दुश्मन रडार से छिप सकता है, सुपरसोनिक गति से बिना आफ्टर बर्नर के उड़ सकता है, जिसे सुपर क्रूज कहते हैं। और वो थ्रस्ट वेक्टरिंग भी है ना? हाँ, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन, जो इसे हवा में कलाबाजी करने की, मैन्यूवरेबिलिटी की गजब की क्षमता देते हैं। ये वाकई भारत के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ, अमेरिका के प्रस्ताव पर। F-35A। हाँ, F-35A। ये विमान भी बहुत चर्चित है। अपनी सेंसर फ्यूजन क्षमता के लिए जाना जाता है। मतलब कई सारे सेंसर्स से मिली जानकारी को एक साथ मिलाकर पायलट को दिखाना। बिल्कुल। और AI आधारित फायर कंट्रोल, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, यानी दूसरे विमानों और कमांड सेंटर से रियल टाइम में जुड़ा रहकर लड़ने की क्षमता, ये सब है इसमें। सुनने में तो ये भी काफी एडवांस लगता है, लेकिन क्या ये भारत के लिए उतना ही अच्छा सौदा है? यहीं पर कुछ बड़ी शर्तें हैं। अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, साफ मना है। कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं? बिल्कुल। और न ही भारत में निर्माण की अनुमति देगा। मतलब विमान अमेरिका में ही बनेंगे और भारत उन्हें खरीदेगा। अच्छा, और कीमत? कीमत भी काफी ज्यादा है, करीब $80 मिलियन प्रति विमान। और इसके अलावा सोचो, इसका रख रखाव, पायलट्स की ट्रेनिंग, जमीनी सुविधाएं, सब कुछ बिल्कुल अलग से सेटअप करना होगा। मतलब एक पूरी नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हाँ, संक्षेप में कहें तो भारत एक उन्नत ग्राहक तो बन जाएगा, लेकिन तकनीक पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा, वो निर्भर ही रहेगा। लेकिन फिर कहानी में एक वाकई दिलचस्प मोड़ आया हाल ही में। हाँ, वो त्रिवेंद्रम वाली घटना। बिल्कुल। एक ब्रिटिश F-35B स्टेल्थ फाइटर, शायद कोई तकनीकी खराबी हुई थी, वो भारतीय हवाई क्षेत्र में उतरा। और चौंकाने वाली बात ये थी कि भारत के अपने स्वदेशी IACCS रडार सिस्टम ने उसे पकड़ लिया। हाँ, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। उसने इस कथित अदृश्य विमान को न सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि ट्रैक भी किया। जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने तुरंत Su-30 MKI भेजकर उसे एस्कॉर्ट किया, या कहें घेर लिया। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? बिल्कुल। इस घटना ने ये दिखाया कि देखो, भारत भले ही अभी खुद स्टिल्थ विमान ना बना रहा हो, लेकिन उसके पास एडवांस स्टिल्थ विमानों का पता लगाने की क्षमता तो मौजूद है। और ये वही IACCS सिस्टम है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर भी कहा जाता है, भारतीय वायु सीमा की निगरानी में अहम भूमिका निभाई थी। तो F-35B की स्टेल्थ डिजाइन के बावजूद भारत की रडार तकनीक ने उसे पकड़ लिया? हाँ, इससे F-35 की जो अजेयता की छवि है, उस पर कुछ हद तक सवाल जरूर उठे हैं। और इसने यकीनन वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी क्षमता को तो दर्शाया ही है। तो इस सब का असली मतलब क्या निकलता है? ये चुनाव सिर्फ विमान खरीदने का तो नहीं रहा अब? बिल्कुल नहीं। ये भारत की भविष्य की रणनीति तय करने वाला फैसला है। कैसे? देखो, अगर भारत
Su-57E का सह निर्माता बनता है तो वो ना सिर्फ अपनी वायुसेना की जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि भविष्य में इस तकनीक का या इससे विकसित तकनीक का निर्यातक भी बन सकता है। अच्छा, मतलब दूसरे देशों को भी बेच सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये चीज वैश्विक हथियार बाजार में जो मौजूदा शक्तियां हैं, खासकर अमेरिका, उनके वर्चस्व के लिए एक चुनौती पेश कर सकती है। लेकिन ये सब तो भी प्रस्ताव के स्तर पर है ना? हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। रूस का ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। भारत ने अभी इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सब कुछ बहुत ही शुरुआती चरण में है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो भारत एक दौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता जाता है रूस के Su-57E के साथ निर्माता बनने की ओर, और दूसरा रास्ता है अमेरिका के F-35A के साथ एक ताकतवर लेकिन ग्राहक बने रहने का। और ये फैसला जब भी होगा, भारत की लंबी अवधि की महत्वाकांक्षाओं को साफ तौर पर दर्शाएगा कि भारत असल में क्या बनना चाहता है। हाँ, क्या भारत वैश्विक मंच पर एक आत्मनिर्भर तकनीकी शक्ति बनना चाहता है, या फिर वो स्थापित शक्तियों पर अपनी निर्भरता बनाए रखेगा? ये चुनाव आने वाले दशकों के लिए भारत की वैश्विक हैसियत को परिभाषित कर सकता है। वाकई सोचने वाली बात है। इस फैसले के दूरगामी रणनीतिक और तकनीकी परिणाम क्या होंगे, ये देखना होगा।